ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जो नकल विरोधी कानून है ये ऐसे लूप होल ढूंढते हैं इस चीज़ के लिए, ये कहीं ना कहीं से बचने के रास्ते निकाल लेते हैं। वरना अभी तक जो सीबीआई की जांच की मांग करी वो क्यों नहीं कराया धामी जी ने? हिमाचल में जो सीबीआई की जांच होगी यहाँ की नहीं हो रही। उनको डर है उनके रिश्तेदार जो उनके सगे संबंधी है वो इस बीच में ना आ जाए, इसलिए उन्होंने पेपर इतने जल्दबाजी में कराया है। पुलिस का पेपर सर 165 नंबर वाले का एग्ज़ाम नहीं होता है और जो 160, 155 उनका हो जाता है। मैंने भी पुलिस का एग्ज़ाम दिया है, मेरा भी रिटर्न क्वालिफाई हो रखा है। मेरा मेडिकल होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, लेकिन मैं कह नहीं सकता कि नंबर आए क्योंकि इन्होंने पहले से अपने लोग भरे हैं। ये डॉक्यूमेंट में कम से कम 700-800 बच्चे बाहर करेंगे। किस बेस पर ये बाहर करेंगे बच्चों को? ये भी तो देखिए ना, इन्होंने किए थे नंबर नहीं दिए बच्चों के। जो लिस्ट निकाली है इन्होंने, लिस्ट देखिए आपको एक बार अपनी लिस्ट देखिए, आपको लिस्ट देख के लगा नहीं कि वो फर्जी लिस्ट है। आप खुद देखिए 44 बच्चों के नाम हैं, जिसमें कम से कम 35 ऐसे हैं जो SC वाले हैं। अब खुद सोचिए 30 से 35 बच्चे SC वाले हो सकते हैं, जनरल वाले भी होंगे, OBC भी होगी, ST भी होगी, सिर्फ SC। ये एक हिसाब से कास्टिज्म को भी दिखाना चाहते हैं कि क्योंकि बच्चों के कल खुद मैंने कमेंट देखे, कोई बच्चा कह रहा है इनको तो रिजर्वेशन मिलता है, इनके पास इतना पैसा होने के बावजूद घूस दे रहे फिर भी इनको रिजर्वेशन क्यों मिल रहा है? ये एक हिसाब से बच्चों की मानसिक सोच है उसमें मतलब ये बदलाव करना चाहते हैं कि हाँ बच्चे आपस में लड़े, जो ये सब कुछ हो रहा है। और आज का पेपर कराने का जो मेन मोटिव था ये था कि जो देहरादून से इनको भीड़ हटवानी थी वो हटवानी थी इनको, और वो हुआ भी। बच्चे अब अपने भविष्य के लिए जाएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? अब इन्होंने आज पेपर करे थे, बच्चा वहाँ बैठेगा यहाँ पेपर देने आएगा। अब इतने दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं, इनको खुद सोचना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम ऋतिक कोहली है सर। कहाँ से आए हो? सर मैं बागेश्वर से आया हूँ। अब खुद आज का पेपर ऐसा होगा, गारंटी है। लोक सेवा आयोग ने अपना एक जो लिस्ट जारी की है पेपरों की, उस हिसाब से अगर पेपर होता तो बहुत सही रहता। लेकिन हाँ, जो नकल हुआ है, जो पेपर लीक हुआ है, उस वजह से क्या पता जो पेपर है वो पोस्टपोन्ड हो सकते हैं। बाकी मेरा आयोग से या गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि अगर वो हम युवाओं का साथ देते हुए और पेपरों को अगर टाइम पे करवाते रहेंगे तो हमारा जो मोटिवेशन है वो बना रहेगा। वहीं उत्तराखंड सरकार ने जो पेपर जो लीक मामले में संलग्न थे उनको कहीं ना कहीं जेल बुलाने का काम किया है। कितना सराहनीय उनका वो कार्य था कि जिस प्रकार से युवा मेहनत करता है उसके बाद अपने पेपर देने आता है, फिर युवाओं का धोखा होता है, उसमें कितना आपकी गलत? देखो सर, प्रशासन तो अपना काम कर ही रही है, बाकी हमें भी अपना काम करना ही है कि गवर्नमेंट ने बोला कि पेपर है तो पेपर कर लो, तो हम तो पेपर देने आ जाते हैं। बाकी रही बात जो पेपर लीक करवाते हैं या जो पेपर खरीद रहे हैं, ये बहुत हमारे लिए शर्मनाक बात है। आपका नाम? मेरा नाम पूजा। बहुत लेट आया है ये, और अब अगर लेट आया है तो इसकी खानापूर्ति करनी पड़ेगी। जो पुराने टाइम में जो इन्होंने लीक में जो सम्मिलित थे उन्हें मतलब उन्हें सज़ा मिले अच्छी तरह से, आगे कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश ना करें। जिस प्रकार से जो उत्तराखंड सरकार ने दोषियों को जेल बुलाने का काम किया है, कितना सराहनीय कार्य है। जेल तो पहुंचा दिया है, उनका जमानत भी काफ़ी को मिल चुकी है। वो दुखद है, मतलब एक ना वो दुखद है जिन्हें जमानत मिल रही है ऐसे बच्चों को, और वो बता रहे हैं कि वो फिर से इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं नकल में। जो अभी पिछली बार ये लीक हुआ उसमें भी किसी का नाम था, कुछ ऐसा था उसमें, तो ये तो गलत है बिल्कुल, ये नहीं होना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम उस्मान अली है। जो ये पेपर तो कैंसिल कराना जाना था, क्योंकि इतने जल्दी तो कोई पेपर बन नहीं सकता है, और ये पेपर भी लीक ही हुआ है पहले से ही, तो कैंसिल नहीं, और पेपर भी टफ आया है काफ़ी इस बार। पेपर तो टफ ही था पिछली बार से तो, और इतने जल्दी पेपर बन गया है, और इतना अच्छा पेपर भी, और इतना अच्छा अरेंजमेंट भी नहीं था यहाँ का। उनका बिहेवियर भी काफ़ी, बच्चों, मेरी सिस्टर है, इसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, इनको पानी ले जाना था, उन्होंने पूछा, उन्होंने इतना गंदा बिहेव किया, उसको रुला के बोला कि पेपर नहीं देना, आप निकल जाओ यहाँ से। बल्कि पानी तो नॉर्मल कोई भी दे देता है, वो ऐसा ही था, ऐसा ही 2 स्टार उनका था, उन्होंने बहुत गंदे तरीके से उससे बिहेव किया। वो रो के पेपर तो कल एडमिट होकर निकली हुई है एग्जाम से। मेरा नाम योगिता मेहता। थैंक यू। से पहले नकल विरोधी कानून बनाया ना, इसके बारे में कुछ बताया गया क्या है इस कानून के बारे में। सीधा कानून बना देना कोई एक सलूशन नहीं है, पहले जनता को बताओ तो सही कानून क्या है। आपने कानून बना दिया बिना जनता की सहमति के, बिना अपने मतलब एक तानाशाही तरीके से कानून को बना दिया जा रहा है। मुझे लगता है किसी भी स्टूडेंट जो यहाँ मौजूद है इस समय आ रखे पेपर देने के लिए, उनको इस बारे में पता भी नहीं होगा नकल विरोधी कानून क्या चीज़ है। और जहाँ तक बात है पेपर की, सर इस बार का पेपर थोड़ा टफ आया था पिछली बार के हिसाब से। अब UKSSC को एक फॉर्मेट को फॉलो करना चाहिए कि एक सिस्टम होना चाहिए, सिस्टमेटिक वे से कोई पेपर का पैटर्न फॉलो ही नहीं किया जा रहा है इधर। आपका नाम? सर पवन बिष्ट है मेरा नाम।